अभी अभी हमारे बीच में एडवोकेट वीरेंद्र सिंह जी भादू आए हैं। हमारा कल्चरल प्रोग्राम चलता रहेगा, परंतु इस बीच में आपका भादू जी से परिचय करवा देता हूं। मैं भादू जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मंच पर आएं और स्टूडेंट के साथ अपने मूल्यवान विचार रखें। भादू जी। धन्यवाद। मैं कंप्यूटर सेंटर की मैनेजमेंट का आभारी हूं, जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। और मैं आप सब विद्यार्थियों को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि ये आज का प्रोग्राम जो है ये इस कंप्यूटर सेंटर का प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम है। तो निश्चित रूप से आज उन सभी विद्यार्थियों को यहाँ पर प्राइज मिलेंगे जिन्होंने यहाँ पे उपलब्धियाँ हासिल की है। मुझे विद्यार्थियों के बीच में आके बहुत खुशी हो रही है। मुझे आज विद्यार्थियों के बीच में आकर मुझे अपना विद्यार्थी जीवन याद आ गया। विद्यार्थी जीवन जीवन का सबसे अहम वक्त होता है। यह वो समय होता है जो इस समय पे मेहनत कर गया, इस समय की कदर कर गया, वो अपने लिए इस तरह का प्लेटफॉर्म बना लेता है कि पूरी दुनिया उसके आगे झुकती है। वरना यदि वो इस समय की अहमियत नहीं समझता और इस समय को बर्बाद कर देता है, तो उसे अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के आगे झुकना पड़ता है। और ये एक ऐसा वक्त होता है विद्यार्थी काल का कि मैं इसको शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। और मैं ये दावा करता हूं, आज मैं यहाँ आपके बीच में ये दावा करके जा रहा हूं कि इस वक्त को आप अपनी जिंदगी की किसी मोड़ पे याद करोगे, आपके दिल से या आपके मुंह से ये सब जरूर सुनने को मिलेंगे कि काश वो वक्त लौट आए जब हम पढ़ा करते थे। और मैं आपको कहना चाहूँगा कि आज आप अपने इस वक्त को इस तरह लगा दो कि आप अपनी जड़ें जमीन में गहरी से गहरी गाड़ दो। जो बड़े वृक्ष होते हैं, जो जितने बड़े वृक्ष होते हैं, उनकी जड़ें जमीन में उतनी गहरी होती है। वो कहते हैं ना कि जमीन पे चलने वाले या मिट्टी पे चलने वाले जो है आगे बढ़ जाते हैं और मार्बल पर चलने वाले फिसल जाते हैं। तो आप हमेशा मिट्टी से जुड़ के रहें, जमीन से जुड़ के रहें, मेहनत करें, आगे बढ़ें। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, आपको आपके साथ अपनी एक छोटी सी बात यहाँ पे साझी करना चाहूँगा। एक राजा था, उसने एक बार अपने राज्य में घोषणा करवाई कि जो सबसे सुंदर मूर्ति बनाएगा मैं उसे इनाम दूंगा और मैं उसे विशेष रूप से सम्मानित करूंगा। उस राज्य में जितने भी मूर्तिकार थे वो निर्धारित दिन और समय पे अपनी अपनी मूर्तियां लेकर राजा द्वारा निर्धारित किए गए स्थान पे लेके पहुंच गए। और राजा उन मूर्तियों को देखने के लिए, उन मूर्तियों का निरीक्षण करने के लिए, या यूं कहें कि अपना रिजल्ट सुनाने के लिए आए। उन्होंने एक एक मूर्तियों को देखना स्टार्ट किया। तो उन्होंने देखा कि एक मूर्तिकार ऐसा था, उसने 3 मूर्तियां रख रखी थी, यानी कि वो 3 मूर्तियां लेके आया था और वो तीनों मूर्ति एक जैसी थी। उनका एक ही आकार था, एक जैसे उन्होंने कपड़े पहन रखे थे, एक ही मिट्टी की बनी हुई थी, हूबहू एक जैसी। राजा को बड़ी हैरानी हुई, राजा रुक गया। हुआ उसने उस मूर्तिकार से पूछा
कि तू एक जैसी 3 मूर्तियां यहां क्यों ले आया। उस मूर्तिकार ने उन 3 मूर्तियां जो थी तो एक जैसी, परंतु उनके जो है कीमत के टैग या लेवल जो है वो अलग अलग लगा रखे थे। एक मूर्ति के गले में जो लेवल लटक रहा था वो 200 रुपये का था, और दूसरी मूर्ति के गले में जो लेवल लटक रहा था वो 2000 रुपये का था, और तीसरी के जो था वो 20,000 रुपये का था। और राजा ने पूछा, एक जैसी मूर्ति, सब कुछ एक जैसा, और इनके रेट 3 और रेटों में इतना अंतर क्यों। तो उस मूर्तिकार ने राजा को समझाया कि हे महाराज, मैं जब ये मूर्तियां बना रहा था या मैंने मूर्ति बनानी शुरू की तो मैं भूल बस पहली मूर्ति के कानों में छेद करना भूल गया, तो मैंने इसकी कीमत 200 रुपये रख दी, क्योंकि यह मूर्ति कुछ सुनती नहीं है। और फिर मैंने दूसरी मूर्ति बनानी शुरू की तो उसके कानों के छेद करने लगा, तो वो छेद आर पार हो गए। तो ये मूर्ति सुनती तो है परंतु दूसरे कान से बाहर भी निकाल देती है। और फिर मैंने तीसरी मूर्ति पे मैंने पूरा ध्यान लगा दिया कि इसके कानों में छेद मैंने सही तरीके से किया, ताकि ये मूर्ति जो है हर बात को सुन सके, समझ सके। तो ये इंसान की स्थिति भी ऐसी होती है इन मूर्तियों की तरह। जो लोग किसी की नहीं सुनते, अच्छे लोगों की विशेष रूप से नहीं सुनते, वो लोग अपनी जिंदगी यूं ही बर्बाद कर देते हैं। कोई कहीं छोटी मोटी मजदूरी करके अपना टाइम पास करते हैं और वक्त को बर्बाद करते हैं, अपनी जिंदगी के साथ अन्याय करते हैं। और दूसरे किस्म के लोग वो होते हैं जो सुन तो लेते हैं परंतु दूसरे कान से निकाल देते हैं, और वो भी अपनी जिंदगी में कोई विशेष उन्नति नहीं कर पाते, कहीं छोटी मोटी नौकरी करके अपना गुजारा करते रहते हैं। और तीसरी तरह के लोग वो होते हैं जो अच्छी बातों को सुनते हैं, देखते हैं, महसूस करते हैं और उस पे निर्णय लेते हैं, और उसके बाद में वो आगे बढ़ते हैं और लोगों पे राज करते हैं। तो आपने ऐसा ही बनना है, आपने ऐसा बन के नहीं रहना कि आप किसी की सुनो ही ना, विशेष रूप से किसी अच्छे आदमी की सुनो ही ना, या किसी अच्छे आदमी की बात को एक कान से सुना या दूसरे कान से निकाल दिया। आपने अच्छे लोगों की संगत में रहना है, अच्छी किताबों की संगत में रहना है, अच्छी ट्रेनिंग की संगत में रहना है, और उस पे मेहनत करके आगे बढ़ना है। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं अपनी बात इन शब्दों से ख़त्म करना चाहूँगा। ना दर्द, ना मुश्किलें, ना कठिनाइयाँ, तो क्या मज़ा फिर जीने में। तूफान भी थम जाएगा जब लक्ष्य रहेगा सीने में। धन्यवाद।